अध्ययन हब के इस YouTube चैनल पे मैं विवेक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सेट नंबर 3 का पहला वीडियो देख लिया है, उसका ये दूसरा पार्ट है। तो हमने हर एक सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हमने नॉन वर्बल देखे थे और ये उसी सेट 3 का दूसरा वीडियो है, यानी दूसरा पार्ट है। सेट 3 आपका 2018 में हुआ था, पेपर 18/9/2018 को हुआ था। उसी का ये पेपर का सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ, जिसका ऑलरेडी मैंने एक पार्ट कराया हुआ है। इसके पहले के 2 सेट यानी सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी इसके वीडियो अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। इस वाले सेगमेंट में ज़्यादातर क्वेश्चन नॉन वर्बल के हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनालिटिकल के हैं और वर्बल के भी हैं। एनालिटिकल और वर्बल दोनों को मिक्स करके यहाँ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और नॉन वर्बल वाला पार्ट हमने करा दिया है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे इसके सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन उठाया गया है स्टेटमेंट कंक्लूजन से। कह रहा है सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए थोड़ा सा पहले आपको स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना होता है। यहाँ क्या दिया है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता हो। यानी कि कथन को जो वेरी करता हो वो आपको चूज करना है, फॉलो करता हो, लेकिन आपको क्या करना है भाई, एक लॉजिकली आपको सही होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट में जो हिडन बात है वो आप पता कर पाते हैं कि नहीं, फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं। जैसे कह रहा है सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। पेंगुइन की क्वालिटी बता रहा है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव मौजूद हैं उसमें पेंगुइन जो है वो ज़्यादा अच्छे से मित्रता निभा पाती है, यानी सबसे मित्रतापूर्ण है। ठीक है, तो ये कह रहा है पहला, अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर आपको जानकारी जिस चीज़ की दी गई है उसी के बारे में बता सकते हैं ना, कि दूसरे के बारे में। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में मैं ये कहूँ कि कोई कंपनी है XYZ और वो मोबाइल बनाने की कंपनी है। तो मान लो XYZ कंपनी कोई मोबाइल बना रही है और वो मोबाइल मार्केट में कहा जा रहा है कि ये मोबाइल बहुत अच्छी है। तो वो लोग ये कहेंगे कि ये मोबाइल अच्छी है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि दूसरी कंपनियों का मोबाइल अच्छा नहीं है, बल्कि XYZ कंपनी की चर्चा हुई तो हमें बस XYZ पे ध्यान देना है। ठीक उसी तरह से कथन में कहा गया है कि सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, सबसे अधिक मित्रतापूर्ण है। तो बाकी मित्रतापूर्ण है कि नहीं ये जानकारी हमें नहीं है, और इसको अगर हम देते हैं तो हमारा हो जाएगा गलत। यानी पहला निष्कर्ष आपका कंक्लूजन इससे निकल के नहीं आएगा। दूसरा कंक्लूजन देखिए क्या कर रहा है, पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। अब एक बात बताओ, पेंगुइन को मनुष्य पसंद करता है, क्या ऐसा स्टेटमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई ऐसी चर्चा की गई है? स्टेटमेंट में तो चर्चा इस बात की है कि पेंगुइन जो है वो फ्रेंडशिप करने वाली है, यानी सबसे अधिक मित्रतापूर्ण करने वाली है। तो पहला भी निकल के नहीं आएगा, दूसरा भी निकल कर नहीं आएगा, यानी दोनों के दोनों गलत हैं। तो ऐसा ऑप्शन बनेगा, दोनों निष्कर्ष न तो एक नहीं दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। ये बहुत आसान है। अगर ये देखें, S है, E है, H, N और फिर S। अगर इस S से बात करें तो S होता है 19 और A होता है 1 का मतलब 26 + 27। तो अगर इसमें +8 करें तो ये आ जाएगा। इसमें भी +8 + 7 करें तो 8 आ जाएगा, प्लस इसमें 6 करें तो n आ जाएगा। तो यहाँ +5 करें तो देखो यहाँ s आ जाएगा। तो आगे जो होना चाहिए वो +4 होना चाहिए। तो s में अगर +4 करेंगे तो 19 4 23 23 यानी W। तो W ऑप्शन में है, W ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला आंसर हो गया हमारा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु 1 व 2 के रूप में धारणाएं दी गई हैं, यानी स्टेटमेंट एजम्पशन की बातें हो गई, इसके पहले भी चर्चाएं हुई हैं। कथन का निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा धारणा इस कथन का अंतर्निहित है। ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ठीक है, कह रहा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति दी है, यानी बलिदान दिए हैं। ठीक है, चलो उस समय की नीड होगी तो उन्होंने ऐसा किया होगा।
तो क्या इससे ये पता चलता है कि बलिदान हम देंगे तभी हमें आज़ादी मिल सकती है? क्या बिना बलिदान के आज़ादी नहीं मिल सकती? आइए देखते हैं। पहले एजम्पशन क्या है। पहला एजम्पशन कह रहा है स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होगा। यानी ये कह रहा है कि भाई अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी रूप में किसी न किसी को बलिदान देना ही होगा। ये बात कुछ हजम होने वाली है? एक बात देखिए ध्यान से, आपको ये कहा गया है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे कई महान लोग हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि स्वतंत्रता के लिए बलिदान देकर ही बलिदान स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसलिए पहला एजम्पशन कभी निकल के नहीं आएगा। दूसरा, हम एक बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें और इसमें कोई तालमेल है? हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो दोनों ही इस एजम्पशन को वैरी नहीं करेंगे। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो अंतर्निहित नहीं है दोनों? वो है आंसर आपका सी। तो इसका बनेगा सी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। कह रहा है कि ये एक सीरीज है, अगला पैटर्न क्या होगा। तो पहले लेटर देखते हैं। नंबर देखो तो 4 से 6, 6 से 5, 5 से 7। अब देखो 4 से 6 प्लस 2, 6 से 5 -1, यानी यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, फिर यहाँ +2 है तो लॉजिकली यहाँ पे -1 होना चाहिए, यानी -1 यानी 6 होना चाहिए। तो 6 ऑप्शन में किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 7 का हो गया हमारा बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है। एक्स अपने दोस्त को एक तस्वीर दिखाता है। ठीक है, एक्स दिखा रहा है अपने दोस्त जेड को, दिखा रहा है तस्वीर किसी का होगा और कहता है कि यह यानी यह तस्वीर मेरी पत्नी यानी एक्स की कोई पत्नी है, मेरी पत्नी के पति। अच्छा, पत्नी का पति कौन होता है? पत्नी का पति यानी आप पत्नी के पति का बेटा। अच्छा, ये बताओ पत्नी का बेटा जो होगा वो आप ही का ना बेटा हुआ, अगर आप पत्नी कहते हैं तो। क्वेश्चन भी तो वही कह रहा है कि यह पत्नी की यानी यह मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है। यानी क्या कर रहा है कि मेरी पत्नी की बेटी यानी मेरी बेटी के पति यानी मेरे दामाद का बेटा है। यानी जो फोटो दिखा रहा है वो अपने बेटी के लड़के का दिखा रहा है। तो तस्वीर वाला एक्स का कौन है? तो भाई तस्वीर वाला जो होगा वो एक्स का या तो होगा पोता या तो होगी पोती। लेकिन ये कब पोता पोती कहते? जब यहाँ इसका जेंडर क्लियर नहीं होता। लेकिन जेंडर तो क्लियर है कि भाई बेटा है, तो बेटा है तो वो क्या होगा? पोता होगा। देखो नहीं, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कई लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि एक्स का बताएं कि तस्वीर वाला का। देखो तस्वीर वाला पूछा है एक्स का, न कि एक्स नहीं बताना है, तस्वीर वाले को बताना है। ठीक है, तस्वीर वाला एक्स का कौन है? तो तस्वीर वाला एक्स का पोता है। क्लियर हुआ? तो कई लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं और एक्स बताने लगते हैं तो गलत हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिलो का क्वेश्चन है। कह रहा है सभी तरल पदार्थ क्या है भाई? सभी तरल पदार्थ आपका स्पष्ट है। चलो सभी तरल पदार्थ को स्पष्ट कर दिए। और सभी स्पष्ट रसायन है, सभी स्पष्ट को रसायन कर दिया हमने। ठीक है, सभी स्पष्ट रसायन हो गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ रसायन तरल पदार्थ है। पहला देखो, कह रहे कुछ रसायन तरल पदार्थ। बताओ तो भाई ये जो कुछ रसायन है तरल पदार्थ है, तो पहला सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ है, कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ है, दूसरा भी सही है। यानी पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करने वाला ऑप्शन कैसा है? सभी अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। तो 10 का हो गया सी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 11 की ओर। 11 भी आपके एक सिलो का क्वेश्चन ही लिया है। कह रहा है कुछ स्कूटर वाहन है। अब देखो कुछ स्कूटर जो है वो क्या है? वाहन है। ठीक है, सभी वाहन तेज होते हैं। अब सभी वाहन क्या होते हैं भाई? तेज होते हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष देखते हैं। कुछ स्कूटर तेज होते हैं, कुछ स्कूटर तेज होते हैं, सही है। दूसरा कह रहा है सभी तेज वाहन होते हैं, सभी तेज वाहन होते हैं, गलत है। यानी पहला सही दूसरा गलत। तो ऐसा ऑप्शन है सी, केवल एक अनुसरण करता है। तो 11 का हो गया सी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है। कथन है और अवधारणा, यानी कि फिर एजम्पशन के क्वेश्चन आ गए आपसे। क्वेश्चन में कहा है
कि आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। ठीक है, थोड़ा फिर से समझते हैं एक बार। कह रहा है कि आजकल लोग जानते हैं, यानी ये एक तरह से जानकारी हो चुकी है कि मंत्रों का जाप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। तो तनाव और चिंता से छुटकारा करने से मतलब ये है कि आप इसको एक मेडिटेशन के रूप में ले रहे हो, यानी एक व्यायाम के रूप में ले रहे हो, या फिर यूँ कहें कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक मेडिकल के विकल्प के रूप में ले रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं एजम्पशन क्या कह रहा है। कह रहे तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। इस वाले एजम्पशन का स्टेटमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा वाला पढ़ के देखते हैं। लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं। बिल्कुल बात है, तभी तो ऐसा कहा है। तो दूसरा एजम्पशन आपका निकल के आएगा, जबकि पहला गलत। ऐसा हो जाएगा, केवल 2 अंतर्निहित है। तो 16 क्लियर है। आते हैं अगले की ओर, 17 की ओर। सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। देखो क्या कर रहा है, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो एक बताओ, कैरम जो होता है वो आमने सामने होता है, तो या तो दोनों ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे। तो कह रहे सुनील और मनोहर कैरम खेलते हैं। सुनील अगर उत्तर पूर्व की ओर देखता है, अच्छा ये है सुनील, और सुनील देखता है भाई किधर, उत्तर पूर्व की ओर। तो उत्तर पूर्व देखो पहले कौन सा है, ये वाला जो है ये उत्तर पूर्व है। ठीक है, ये है आपका उत्तर पूर्व। तो कह रहा है अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी, अगर ये सुनील है तो यहाँ पे उसका प्रतिद्वंदी बैठेगा। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ से अगर ये देखना है तो ये हो गया साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में कितने नंबर पे है, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन पहला ही है, तो आंसर हो गया पहला। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन एक दिख रहा है। कह रहा है RUX यानी 18, 3 21, 3 24, 24 और 3 27, 27 यानी A। तो सबसे पहले A जिसमें का होगा वही आंसर होगा। तो ये गलत, ये गलत, इन्हीं दोनों में आंसर छुपा होगा। अब नंबर पता करते हैं। तो 2 से 9 7 बढ़ा, 9 से 16 7 बढ़ा, तो 16 से 7 बढ़ाएंगे तो 16 और 7 6 13 23 यानी 23A, 23A ऑप्शन नंबर डी। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है शाम के 6:51 PM पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोणों में से छोटे कोण की माप क्या है। एक तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लॉक का क्वेश्चन उठाया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक काम करें, एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जाए क्या, अगर आप चाहें तो मैं हिंट कर सकता हूँ। इसमें आपको क्या कह रहा है कि 6:51 PM पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोणों में से छोटे कोण का माप क्या होगा। तो एक बार ट्राई करो, 6:51 में दोनों के कोण का क्या माप होगा और कौन सा छोटा होगा। ठीक है, इसका कमेंट में आपका इसको होमवर्क समझो और इसका आंसर कमेंट में नीचे बताना कि इसका सही आंसर क्या है। फिर मैं अगले दिन डिस्कशन से पहले इस क्वेश्चन का आंसर करा दूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बस इतना करें कि अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी बेनिफिट हो सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके एक्टिव कर लें ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले ही सीरीज़ में, यानी कि इसके बाद तो सीरीज़ चलेंगे ही, जल्द ही मैं यूपी पुलिस, UPSI और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में भी शुरुआत धीरे धीरे करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।